तो ठीक है सर, ठीक है बस ले तो गाइस हमने पावर ऑन कर दिया है और अब पीछे से हम इसका ऑन कर देते हैं। तो ये आप देख सकते हैं हायर वोल्टेज में इसकी वैल्यू ज़्यादा होती है और लोअर वोल्टेज में इसकी वैल्यू ज़्यादा होती है, ऐसा मुझे समझ में आ रहा है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका क्राफ्ट मॉडल के इस एक और अनबॉक्सिंग और रिव्यू वीडियो में। और आज हमारे पास में है डीसी पावर सप्लाई, जो कि शुरुआत होती है जिसमें 1 वोल्ट से लेके 30 वोल्ट तक की ये पावर सप्लाई देती है और 5 एम्पीयर तक की इसकी कैपेसिटी है। 230 वोल्ट पे ऑपरेट होती है। 10% ऊपर नीचे कर सकते हैं, मतलब कि 23 वोल्ट ऊपर 23 वोल्ट नीचे। और जैसा कि आप देख सकते हैं मेड इन चाइना है, पर जब मैंने ख़रीदा था तब कंपनी जो थी वो कंट्री ऑफ ओरिजिन भारत उस पर लिखा हुआ था, इस कारण से मैंने ख़रीदी थी। बट एनीवे अभी तो यही चल रहा है, दिखता कुछ और है और लेना कुछ और पड़ता है। तो ये है डीसी पावर सप्लाई। बेसिकली कई बार बहुत सी चीज़ों में काम आती है। अगर आपका इलेक्ट्रॉनिक्स में रुचि है तो ये पावर सप्लाई आपके बहुत ज़्यादा काम आ सकती है। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस अनबॉक्सिंग की बिना किसी देरी के और चेक करते हैं क्या फ़ंक्शन है, कितना एम्पियर देती है। इसको क्रॉस चेक करेंगे अपने मल्टीमीटर के साथ में और देखते हैं कि किस तरीके से ये काम करता है। तो इसी का मैनुअल 300 वाट की ये मशीन है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये इसकी एक्चुअल फ़ोटोग्राफ है। इसमें 3 वैल्यूज़ हमको मिलती हैं, वोल्ट, एम्पियर एंड वाट। बेसिकली वाट इज़ नथिंग, इट जस्ट मल्टीप्लिकेशन ऑफ वोल्ट एंड एम्पियर। और यहाँ से हमको आउटपुट कॉर्ड मिलती है और ये इसका मैनुअल था। अब चलिए इस मशीन को इसी में निकाल लेते हैं। और बॉक्स के अंदर हमको मिलती है कुछ केबल। तो ये है इसकी पावर केबल और ये है इसकी कॉर्ड, आउटपुट कॉर्ड। बेसिकली इसमें 2 क्रोकोडाइल पिनें लगी हुई हैं और ये इनपुट लीड्स है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये है इसका बैक और यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये है इस मशीन का फ्रंट। और अब अगर मैं इसको आपको थोड़ा सा और अच्छे से समझाने की कोशिश करूँ तो बेसिकली यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 4 डिमर टाइप के स्विचेस दिए हुए हैं, जिसमें कि एक कोर्स सेटिंग है और एक फाइन सेटिंग है। और यहाँ पर 3 चीज़ें दी हुई हैं। ग्राउंड, इसको कि हमें ज़मीन से अर्थ देना होता है, ये प्लस का, ये माइनस का। और यहाँ पर 5 वोल्ट 2 एम्पियर का आउटपुट, मतलब कि आप इमरजेंसी में इससे आप मोबाइल भी चार्ज कर सकते हैं। अगर पीछे की बैक पोर्शन की बात की जाए तो ये ध्रुव प्रो, जी हाँ दोस्तों, ये वही कंपनी है जिसके चक्कर में मैंने इसको ख़रीदा था। ध्रुव प्रो का जब मैंने नेट पे सर्च किया था तो ये बेसिकली इंडियन कंपनी है। और इस मशीन का कंट्री ऑफ ओरिजिन ध्रुव प्रो ही बताया गया था, इस कारण से मैंने ये मशीन ख़रीद ली थी। लेकिन अब ओवरऑल पता चल रहा है सब मेड इन चाइना है। और ये यहाँ पर केवल इन्होंने अपना छोटा सा स्टिकर लगा के कुल मिला के बेवकूफ़ बनाया है। ये इसकी ऑन ऑफ करने का स्विच है और ये इनबिल्ट फ्यूज़ के साथ में ये इसकी एसी इनपुट है। तो चलिए इस केबल को इसमें लगाते हैं और सबसे पहले इसको थोड़ा ऑन करके देखते हैं। तो ये केबल लगाई हमने यहाँ पर और अब इस मशीन को करते हैं ऑन। तो गाइस हमने पावर ऑन कर दिया है और पीछे से हम इसको ऑन कर देते हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अभी हमको 0 वैल्यू मिल रही है। जो मैक्सिमम आउटपुट वोल्टेज है वो 30 वोल्ट का है। अगर हम इसको कम करते हैं तो बेसिकली यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये एम्पियर है, यहाँ पे वोल्ट है। तो वोल्ट हम यहाँ से सेट करेंगे। ये देखिए काफ़ी तेज़ी से सेट होते हैं ये। जबकि इसके अलावा मेरे पास एक मशीन और है, जब हम उसको सेट करते हैं तो उसमें जो कैपेसिटर लगा है उस कैपेसिटर के हिसाब से थोड़ा धीमे सेट होता है। ये देखिए ये काफ़ी फाइन ट्यून है ये मशीन। अब आइए इस मशीन का कैलिब्रेशन भी हम देख लेते हैं कि एग्जैक्टली ये जो बता रही है ये एक जो कैलिब्रेटेड ब्रांडेड जो वोल्ट मीटर होता है उसके हिसाब से इसका वोल्टेज कितना सही बताता है। और उसके बाद में हम एक बल्ब लगा के लोड टेस्ट भी इसका करेंगे, कितना लोड ये ले सकती है। तो गाइस ये है मीको, एक जानी मानी कंपनी है भारत में जो कि मल्टीमीटर और जो माइक्रो गेजेस है वो बनाती है। और ये आप देख सकते हैं यहाँ पर अगर हम इसको कंपेयर करें, हमने इसकी जो लीड है उसको डायरेक्ट इसमें लगाया हुआ है। यहाँ पर 9.03 बता रहा है और ये 9.06 बता रहा है। तो अंतर अगर देखा जाए तो वो 0.3 का ही मुझे समझ में आ रहा है, क्योंकि 0.3 है, 0.6 है। तो इस कारण से ऐसा हो सकता है। तो ये जो कैलिब्रेशन है मेरे हिसाब से मशीन का कैलिब्रेशन काफ़ी अच्छा है। और अगर हम इसको बढ़ाते हैं आगे तो ये 30 वोल्ट तक पहुँचेगा, 30.95। और अगर मैं इसको कम करता हूँ, बिल्कुल एग्जैक्टली 30 वोल्ट पे लेके आता हूँ, तो
हायर वोल्टेज में इसकी वैल्यू ज़्यादा होती है और लोअर वोल्टेज में इसकी वैल्यू ज़्यादा होती है, ऐसा मुझे समझ में आ रहा है। तो एनीवे ये कुल मिला के अब देखिए ये 31 वोल्ट पे पहुंच गया है, ये इसकी वैल्यू ज़्यादा हो रही है, ये कम बता रहा है। तो ये देखिए, और ये 9.5 30.9 मतलब कि 31 वोल्ट के आसपास है और ये 31.7 बता रहा है। कुल मिला के मान के चलिए कि अब चाइनीज़ चीज़ है तो थोड़ा सा एरर हम इसमें मान सकते हैं, क्योंकि चाइनीज़ के ऊपर टैग लगा हुआ है। हम मीको को गलत नहीं मानेंगे क्योंकि ये भारतीय कंपनी है। एनीवे इतना बायस हम हो सकते हैं। अब आइए इसके ऊपर थोड़ा सा लोड डाल के देखते हैं और देखते हैं कि ये 5 एम्पियर तक का आउटपुट देती है या नहीं। तो इस लोड टेस्ट के लिए मैंने एक ये हेडलाइट बल्ब लिया हुआ है। आप देख सकते हैं ये 35 वाट रेटिंग का बल्ब है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये देखिए 35/35 का बल्ब है। एक फिलामेंट की जो टोटल वैल्यू होगी वो 35 वाट की होगी, और अगर दोनों को हम पैरेलल जोड़ देते हैं तो ये लगभग 35 दूनी 70 वाट का होगा। और 70 वाट अगर 12 वोल्ट से ऑपरेट करते हैं तो 12×5 = 60, और क्योंकि 70 वाट का होगा इसलिए लगभग 6.25 एम्पियर का लोड इस पर आना चाहिए 12 वोल्ट के हिसाब से। तो अभी हम फिलहाल एक को जला के देखते हैं और देखते हैं 12 वोल्ट पर 35 वाट का लोड इस पर आता है या नहीं। तो यहाँ पर हम जैसे सप्लाई बढ़ाते हैं, ये देख सकते हैं अब इसमें बल्ब जल रहा है, काफ़ी तेज़ हो गया है। और यहाँ पर हमको 12 वोल्ट तक लेके जाना है। 12 वोल्ट की सप्लाई क्योंकि इसमें जाती है। देखिए दोस्तों, लगभग जो भी बैटरी होती है 12 वोल्ट की वो लगभग 13 साढ़े 13 वोल्ट पे चार्ज रहती है। तो 35 वाट का लोड ये अभी इस पर फिलहाल दिखा रहा है, जो कि बिल्कुल सही भी है। और अब अगर हम इसको इसके दोनों फिलामेंट ऑन कर देते हैं, ये भी मैंने यहाँ पर इसका जो सिंगल फिलामेंट है उससे हम इसको जला रहे हैं, ये देख सकते हैं आप। और वोल्टेज भी आप देख सकते हैं कि कांस्टेंट है, क्योंकि 5 एम्पीयर से ज़्यादा का लोड नहीं है इसलिए ये लोड टेस्ट तो नहीं होगा। अब इसको डबल फिलामेंट के साथ में जोड़ते हैं तो इसका लोड टेस्ट भी हो जाएगा। तो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने इस सप्लाई के थ्रू 35 वाट के जो दोनों फिलामेंट है इनको कनेक्ट किया है। नीचे का फिलामेंट भी ऑन है और ऊपर का भी ऑन है, ये देखिए दोनों फिलामेंट ऑन है। अब अगर ये इसको एक बार 12 वोल्ट से ऑपरेट करते हैं और देखते हैं कितना वाट लोड लेती है। लगभग 2 गुना होना चाहिए और 5 एम्पीयर का लोड इस पर आना चाहिए। अब देखिए, अब चूँकि मैं इसको बढ़ा रहा हूँ लेकिन ये बढ़ नहीं रहा है। उसका कारण ये है कि एम्पियर हमने 3 एम्पियर तक सेट करके रखा था, तो उसके लिए हमको पहले पूरा एम्पियर इसका खोलना होगा। और फिर हम यहाँ से देखेंगे कि आप देख सकते हैं ये 4 एम्पियर तक की सप्लाई देने लगा है ये। और आगे बढ़ाते हैं तो ये 5 एम्पियर तक की अब देखिए ये सीसी हो गया, कांस्टेंट करंट। करंट जो है, करंट की जो सप्लाई है, इसका सीसी का मतलब होता है कांस्टेंट करंट, मतलब कि अब करंट की जो सप्लाई है वो इससे ज़्यादा नहीं जा सकती। और जब वोल्टेज कांस्टेंट हो जाता है तब सी भी हो जाता है, तो कांस्टेंट वोल्टेज का मतलब है कि वोल्टेज इससे ऊपर नहीं जा सकता। अब देखिए, जैसे अब मैं इसको कितना ही भी खोल दूँ, मैंने फुल खोल दिया है एम्पियर और वोल्ट को, पर ये अब इससे ऊपर नहीं जाएगा क्योंकि करंट कांस्टेंट हो गया, इससे ऊपर का करंट दे ही नहीं सकता। और 12 वोल्ट से ऊपर ले जाने के लिए इसको ज़्यादा करंट की ज़रूरत पड़ेगी, तो अब ये नहीं जाएगा। इसलिए अब लो टेस्ट में तो बिल्कुल ठीक है मशीन, 5 एम्पियर का करंट दे रही है, देखिए। एनीवे, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये छोटा सा वीडियो, अनबॉक्सिंग वीडियो पावर सप्लाई का आपको समझ में आया होगा और पसंद भी आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और जाने से पहले कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप भी इस टाइप की मशीन को ख़रीदना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अमेज़ॉन लिंक दिया हुआ है, आप उस लिंक के थ्रू खरीद सकते हैं। और इस मशीन का जो उपयोग है बेसिकली अलग अलग पावर सप्लाई के साथ साथ अगर आप इलेक्ट्रिक व्हीकल का काम करते हैं तो जो 30 वोल्ट की सप्लाई है वो काफ़ी अच्छी होती है, जो बैटरी वगैरह को चार्ज करने के लिए जो एक्टिव बैलेंसिंग होती है उन बैलेंसिंग को बैटरी बैलेंसिंग करने के लिए भी ये जो पावर सप्लाई है यूज़ कर सकते हैं। तो मिलते हैं हम अपने अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।